देखिए अपने वाक्य शुद्धि टॉपिक चल रहा है और वाक्य शुद्धि टॉपिक में अपन दो प्रकार पढ़ सके हैं कि किस किस प्रकार से वाक्य शुद्ध होते हैं। और ये तीसरा प्रकार है अपने कि असंगत पद संबंधी, यानी कि अ मतलब नहीं, संगत यानी कि साथ में नहीं बैठे, यानी कि उसका सही रूप नहीं बैठ रहा हो, ऐसा पद, यानी कि वाक्य में ऐसा पद आ जाए जो उस वाक्य के लिए संगत नहीं हो, अच्छा नहीं हो, तो वहां पर वाक्य क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। जैसे अपन पहला पढ़ रहे हैं असंगत पद संबंधी, तो ये कुछ अशुद्ध वाक्य लिखे हैं, अब इन्हें हमें शुद्ध करना है। देखो यहाँ से देखो आप, भारत का अनुसंधान वास्को डी गामा ने किया। अनुसंधान थोड़ी किया था, खोज की थी, भारत की खोज की थी, तो यहाँ अनुसंधान की जगह क्या आ जाएगा? खोज। भारत की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने। भारत की, यहाँ की कर लेना, भारत की खोज आ जाएगा ना, यहाँ लिख देता हूं मैं, भारत की खोज, भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी, भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी। ये इसका शुद्ध वाक्य बन जाएगा। आगे देखिए आप, यानी कि पूरा यहां से यहां तो जाएगा भारत की खोज, है ना, और यहां आ जाएगा ने, ये आ जाएगा की थी, भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी, इनकी जगह ये बन जाएगा। आगे देखो, अगला है अपने कोलंबस ने अमेरिका का आविष्कार किया। अरे आविष्कार तो किसी चीज का किया जाता है, लेकिन अमेरिका क्या पहले नहीं था क्या? भाई उसका अमेरिका को बनाया थोड़ी था उसने तो केवल उसकी खोज की थी। भारत भी पहले से मौजूद था, अनुसंधान थोड़ी किया था वास्को डी गामा ने। भाई भारत तो एक देश है, कहीं ना कहीं तो था, लेकिन उसने सबसे पहले यहाँ पहुंचा और देखा भाई इस नाम का भी कोई देश है, तो उसने क्या की थी? खोज की थी, है ना। और यहाँ देखो, कोलंबस ने अमेरिका का आविष्कार, कोलंबस ने भी अमेरिका की खोज की थी। क्या की थी? खोज। अब आविष्कार तो क्या होता है? कोई जो चीज पहले नहीं हो उस चीज का निर्माण करना, उसको बनाना, नया नई खोज को कहलाता है अपने आविष्कार। लेकिन ये तो देश है, तो पहले से मौजूद था, तो इसका आविष्कार थोड़ी होगा, खोज होगा। यहाँ पर भी आ जाएगा, देखो कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, ऐसे हो जाएगा, की खोज की थी, ऐसे बन जाएगा पूरा वाक्य। ठीक है, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, इनकी जगह ये आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो, सांप और नेवले में घनिष्ठ शत्रुता होती है। अरे घनिष्ठ तो मित्रता होती है, शत्रुता क्या होती है? घोर। शत्रुता कैसी होती है? घोर। तो यहाँ आ जाएगा घोर, कि सांप और नेवले में घनिष्ठ नहीं, क्या आएगा? घोर शत्रुता होती है। अगर शत्रुता आएगा तो वहां पर घोर शब्द का प्रयोग करेंगे अपन। ठीक है, आगे देखो, इधर साहित्य और समाज में घोर संबंध होता है। भाई साहित्य और समाज में कोई लड़ाई थोड़ी हो रही है जो घोर संबंध होगा। साहित्य और समाज में संबंध कैसा होगा? घनिष्ठ होगा। भाई मित्रता भी कैसी होती है? घनिष्ठ होती है, लेकिन शत्रुता वगैरह में क्या आ जाएगा? अपने घोर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो, भाप के इंजन का अन्वेषण जेम्स वाट ने किया। इसने अन्वेषण थोड़ी किया, उसने क्या किया था? आविष्कार। भाप के इंजन का क्या किया था? आविष्कार, क्योंकि इसके पहले भाप का इंजन था ही नहीं, तो जेम्स वाट ने सबसे पहले इसका क्या किया था? आविष्कार किया था। सबसे पहले बनाई जाने वो क्या कहलाती है? वो चीज आविष्कार होता है उसका। तो भाप के इंजन का अन्वेषण नहीं, क्या कहेंगे अपन? आविष्कार जेम्स वाट ने किया था या किया। शाहजहां ने ताजमहल की रचना की। अरे रचना तो किसी पुस्तक की होती है, किसी कृति की, किसी कविता की होती है, कोई ताजमहल की रचना थोड़ी होगी। क्या होगी? शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया। का निर्माण, भाई भवन का तो क्या होता है? निर्माण होता है। भवन का क्या होता है? निर्माण। और कोई कविता हो, कोई पुस्तक हो, उसकी क्या होती है? रचना। जैसे अपन कहें कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की क्या की? रचना की। अब मैं कहूं को तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का निर्माण किया, तो निर्माण थोड़ी है, निर्माण तो भवन का होता है। तो यहाँ ताजमहल क्या है? एक भवन है, तो उसका निर्माण करवाया जाएगा, न कि रचना। ग्राहम बेल ने टेलीफोन की खोज की। अरे टेलीफोन कहीं गुम गया था क्या जो वो खोज के लाया था? हाँ, टेलीफोन कहीं खो थोड़ी गया था, टेलीफोन था ही नहीं उससे पहले। तो सबसे पहले ग्राहम बेल ने उसका क्या किया था? आविष्कार। वेरी गुड, यहाँ आएगा आविष्कार। ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया, यहाँ भी का कर लेना, का आविष्कार किया, पीछे तक, है ना। ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया, ऐसे बन जाएगा। ये यहाँ तो का और आविष्कार किया, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, बाजार में भारी भीड़ जमा हो रही थी। अरे भीड़ कोई भीड़ भारी नहीं होती, बहुत होती है। कि बाजार में भारी नहीं, बहुत भीड़ जमा हो रही थी, हो रही है, बहुत
भीड़ जमा हो रही है, कि बाजार में बहुत भीड़ जमा हो रही है। बस ये कैसे आ जाएगा, बारी की जगह क्या आ जाएगा, बहुत आ जाएगा। महादेवी वर्मा विद्वान कवित्री हैं। अरे विद्वान तो पुरुष के लिए कहते हैं और महादेवी वर्मा तो महिला हैं, तो क्या आएगा, विदुषी। क्या आएगा, विदुषी, कि महादेवी वर्मा विदुषी कवयित्री हैं, विदुषी कवित्री हैं। राम ने रावण की हत्या की। अरे रावण और राम, भगवान राम तो भगवान थे और रावण राक्षस वंश से था। तो यहाँ पर बड़ी यानी कि उसका क्या कहलाएगा, भगवान के द्वारा मारा गया, इसलिए वो क्या कहलाएगा, वध कहलाएगा। किसी पापी को मार दिया ना तो वो वध कहलाता है। नॉर्मल आदमी को अपन मार दिया, भाई वहां मर्डर हो गया, वहां हत्या हो गई, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पर देखो आप, किसी यानी कि भगवान महापुरुष के द्वारा किसी बड़े राक्षस को मारा जा रहा है तो क्या कहलाता है, फिर वध कहलाता है। कि राम ने रावण का क्या किया, वध किया। राम ने रावण, यहां भी कर लेना का, राम ने रावण का वध किया, ऐसे बना लेना, की जगह किया हो जाएगा। राम ने रावण का वध किया। ठीक, लास्ट देखो, राम की स्त्री का नाम, अरे स्त्री का नहीं, राम की पत्नी का नाम, राम की पत्नी का नाम क्या था, सीता था। ये अपने असंगत संबंध अशुद्धि हुई। अब आगे चलते हैं नंबर 4। अपन वाक्य शुद्धि में आप नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं, वर्तनी संबंधी अशुद्धि। वाक्य में वर्तनी संबंधी अशुद्धि किस प्रकार हो जाती है, देखिए आप, कि मानस के रचयिता तुलसीदास है। मानस यानी रामचरितमानस, तो रचयिता नहीं होता है, क्या होता है, रचयिता होता है। ये देखिए आप, रचयिता, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, रचयिता। मानस के रचयिता तुलसीदास है, तो इसकी जगह क्या आना चाहिए, रचयिता। आगे देखो, महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। वाल्मीकि शब्द बिल्कुल गलत है यहाँ पर। वाल्मीकि में क्या आता है, पहले तो बड़ा ई की मात्रा आती है, फिर छोटा ई की आती है। तो देखो आप, वा और ये मी है ना, फिर क में छोटा ई की, तो वाल्मीकि ये आएगा, कि महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। उपरोक्त तथ्य पूर्णतः सत्य हैं। उपरोक्त नहीं होता, उपरयुक्त होता है। क्या होता है, उपरयुक्त। इस प्रकार लिखेंगे, उपरयुक्त तथ्य पूर्णतः सत्य हैं। वहां अनेकों लोग एकत्रित थे। अनेकों नहीं भाई, वहां अनेक, अनेक से भी तो बहुवचन ही आएगा, और एकत्रित नहीं आएगा, क्या आएगा, एकत्र। वहां अनेक लोग, फिर एकत्रित की जगह लिखेंगे आप एकत्र। वहां अनेक लोग एकत्र थे। हमारा जीवन ईश्वर के अधीन है। अरे अधीन नहीं होता, अधीन होता है, क्योंकि अधि उपसर्ग आपने पढ़ा था, तो क्या होगा इसकी जगह, अधीन। हमारा जीवन ईश्वर के अधीन है। अधीन, अधीन में शायद बड़ा ई की मात्रा है, यहाँ सॉरी, ये यहाँ पर हाँ, अधि ई प्लस ई बड़ा हो जाएगा ना। हमारा जीवन ईश्वर के अधीन है। आगे देखिए, हम ईश्वर की छत्र छाया में जीवन व्यतीत करते हैं। छत्र छाया नहीं, छत्र छाया, बीच में किसका आगम हो जाएगा, च का, तो हो जाता है यहां पर छत्र छाया। हम ईश्वर की छत्र छाया में जीवन यापन करते हैं। ये सब में देखिए आप, एक एक अशुद्धि है जो यहाँ लिख दी हमने। श्रृंगार रसराज कहलाता है। अरे ये श्रृंगार कितनी बार लिख लिया, ये डंडा नहीं आएगा यहाँ पर क्या आएगा, केवल ये श्रृंगार। श्रृंगार को सभी रसों का राजा कहा गया है, इसलिए ये रसराज, रसों का राजा कहलाता है। जिजीविषा व्यक्ति की संजीवनी शक्ति है। जिजीविषा, जिजीविषा लिखते हैं अपन, छोटी बड़ी छोटी। तो देखो ये छोटी मात्रा लगेगी पहले, फिर बड़ी लगेगी, फिर वापस छोटी लगेगी। ये बढ़िया ट्रिक है इसको याद करने की, छोटी बड़ी छोटी। जिजीविषा क्या होती है, छोटी बड़ी छोटी। तो जिजीविषा यानी तो अर्थ तो होता है जीवन जीने की इच्छा। तो जिजीविषा व्यक्ति की क्या होती है, संजीवनी शक्ति होती है। अमेरिका भयंकर विभीषिका से गुजरा है। अरे ये विभीषिका भी गलत है, इसमें भी वही ट्रिक अपनाओ, जिजीविषा की तरह छोटी बड़ी छोटी। विभीषिका भी क्या होगी, देखो पहले तो छोटी आएगी, फिर बड़ी की मात्रा आएगी, फिर छोटी आएगी, विभीषिका। ठीक है, आगे देखो लास्ट वाला, यहाँ सभी प्रकार की दवाइयाँ मिलती है। अरे ये तो सभी दवाइयाँ कितनी बार लिखा, सभी मेडिकल में गलत लिख रखा है, ये ई गलत है। यहाँ पर आएगा द वा ई या, क्योंकि ईया प्रत्यय होता है, ईया प्रत्यय नहीं होता, छोटा ई आता है। तो ये अपने वर्तनी संबंधी अशुद्धि कंप्लीट हुई अपने। 5 नंबर वाक्य अशुद्धि है लिंग व वचन संबंधी, या इसे अपन अन्वय संबंधी अशुद्धि भी कर सकते हैं। लिंग या वचन संबंधी अशुद्धि या अन्वय संबंधी। लिंग आप जानते हो, स्त्रीलिंग पुल्लिंग,
और वचन एक वचन और बहुवचन है। इस संबंधी अशुद्धियों के हम एक साथ वाक्य ले लेंगे 10 और 10 इसके बाद और ले लेंगे, 20 वाक्य सोल्व कर लेंगे जिसमें दोनों के हो जाएंगे। तो पर ये सब अशुद्ध वाक्य हैं, अब इन्हें हमें शुद्ध करना है। इनमें क्या क्या कमी है देखो, मीरा भक्त कवि थी, अरे कवि तो पुरुष होता है ना, हाँ वैसे कवि शब्द भी गलत लिखा है यहाँ, तो कवि तो पुरुष होता है और महिला के लिए क्या आएगा, कवयित्री, क्या आएगा, कवयित्री। तो हमें हमारा वाक्य क्या बन गया कि मीरा भक्त कवि की जगह क्या आ जाएगा, कवयित्री थी, मीरा भक्त कवयित्री थी। ठीक है। नंबर 2, मुझसे इतना मीठा चाय नहीं पिया जाता। अरे देखो ना, मुझसे इतना मीठा, ये क्या है, मुझसे, यहां आ जाएगा इतनी, फिर मीठा की जगह क्या आएगा, मीठी, मुझसे इतनी मीठी, चाय तो चाय रहेगा, चाय नहीं, पिया की जगह आ जाएगा पी, और जाता की जगह आ जाएगा जाती, स्त्रीलिंग होगा ना पूरा। देखो मुझसे इतनी, मीठा की जगह मीठी, पी चाय नहीं, पिया यानी कि पी, और जाता की जगह जाती, मुझसे इतनी मीठी चाय नहीं पी जाती, मुझसे इतनी मीठी चाय नहीं पी जाती, ये शुद्ध रूप है। आगे देखो, उस हतभागिनी का पति मर गया। अरे हतभागिनी नहीं, हतभाग्या, जिसका भाग्य ही मर गया हो उसे कहते हैं हतभाग्या, महिला के लिए है ना। उस हतभाग्या का पति मर गया, हतभाग्या ऐसे लिखेंगे आप, उस हतभाग्या का पति मर गया। आगे देखो, रमा मेरी पड़ोसी है। अरे पड़ोसी तो पुरुष होता है, ये तो पड़ोसन है, ये तो क्या है, पड़ोसन। रमा मेरी पड़ोसन है, रमा मेरी पड़ोसन, यानी कि रमा से पता चला ना अपने को भाई स्त्रीलिंग की बात की जा रही है, तो यहाँ पर पड़ोसी थोड़ी आएगा, पड़ोसन आएगा। सभी लड़कों का नाम बताओ। अरे सभी लड़कों का नहीं, सभी लड़कों के नाम बताओ, सभी लड़कों के नाम बताओ। यहाँ देखो आप, बेटी पराए घर का धन होता है। अरे बेटी आ गया तो फिर होता कैसे होगा, होती आएगा, क्या आएगा, बेटी पराए घर का धन होती है, होती है। यहां देखो आप, शत्रु ने गोले और तोपों से आक्रमण किया। अरे गोले और तोपों नहीं, गोलों और तोपों से, यहां भी क्या आएगा, बहुवचन आएगा ना। शत्रु ने गोलों और तोपों से आक्रमण किया। आगे देखिए आप, 8 नंबर, उसकी आंख से आंसू बहने लगा। अरे एक आंसू थोड़ी बात, हाँ उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, तो यहाँ आंख नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, आंखों। उसकी आंखों से आंसू बहने लगा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगा, नहीं बहने लगे, इसकी जगह क्या हो जाएगा, लगे, और इसकी जगह क्या हो जाएगा, आंखों। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर आगे देखिए, 9 नंबर बहुत ही सरल है, मैंने आपका दर्शन कर लिया। अरे आपका दर्शन कर लिया नहीं, मैंने आपके, किसके, आपके, और दर्शन कर लिया नहीं, कर लिए। मैंने आपका की जगह क्या होगा, आपके, मैंने आपके दर्शन कर लिए, लिए, मैंने आपके दर्शन कर लिए, क्योंकि दर्शन, आंसू, बाल, ये शब्द हमेशा बहुवचन में आते हैं। चाहे आप एक जने के दर्शन करो तो भी वहां पर क्या करना पड़ेगा कि मैंने आपके दर्शन कर लिए, बहुवचन ही बोलना पड़ेगा अपने को, क्योंकि दर्शन, आंसू भी बहुवचन, बाल, उसका एक बाल थोड़े गए, उसके बाल बहुवचन ही आएगा हमेशा ही। यहाँ देखो आप, पुलिस को देखते ही चोरों का होश उड़ गया। अरे चोरों का क्या, पुलिस को देखते ही चोरों के होश उड़ गया, नहीं उड़ गए, होश भी बहुवचन में आएगा। पुलिस को देखते ही चोरों के होश उड़ गया, नहीं उड़ गए, पुलिस को देखते ही चोरों के क्या उड़ गए, होश उड़ गए, पुलिस को देखते ही चोरों के होश उड़ गए। तो ये लिंग वचन संबंधी 10 वाक्य, आप 10 वाक्य और लिखिए आप आगे। लिंग व वचन संबंधी अशुद्धियों में 10 वाक्य और लिए हमने, क्योंकि 10-10 दोनों के हो जाएंगे। फिर यहां से देखिए आप, मैंने 3 क्विंटल कोयले खरीदे। कोयले नहीं होता भाई, कोयला होता है, तो खरीदे की जगह क्या हो जाएगा, खरीदा, कि मैंने 3 क्विंटल कोयला खरीदा। यहाँ आ जाएगा अपने कोयले की जगह तो कोयला, यही बहुवचन है, और खरीदे नहीं खरीदा। भाई एक एक गिन गिन के थोड़ी खरीदे थे तूने, भाई 1 कोयलो और 2 कोयलो और 3 कोयलो, हाँ तो कोयले को तो गिनने में नहीं, कोयला तो तोला जाता है, मात्रा में आता है। तो 3 क्विंटल कोयला खरीदा, 3 क्विंटल गेहूं खरीदा, 3 क्विंटल चीनी खरीदी, कुछ भी कहो आप तो बहुवचन में आएगा ना।
आगे देखिए, यहाँ पिताजी को देखते उसका प्राण सूख गया। अरे प्राण सूख गया नहीं, पिताजी को देखते उसके प्राण सूख गए। उसके आएगा उसका की जगह, और गया की जगह आ जाएगा गए। पिताजी को देखते हैं उसके प्राण सूख गए। ठीक है, आगे देखिए, इनके प्राण, ये भी हमेशा क्या होता है, बहुवचन आता है। प्राण, बाल, हस्ताक्षर, आंसू, ये सब क्या होते हैं, हमेशा बहुवचन में आते हैं। ठीक है, आगे देखो आप, दही खट्टी हो गई, दही पुल्लिंग में आता है, दही खट्टा हो गया। इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा दही खट्टा हो गया, खट्टी हो गई नहीं आएगा। वह आता आता रुक गया ना, वह आते आते रुक गया, आते आते रुक गया। मैं आपकी कृपाओं को कभी भूल नहीं सकता। अरे कृपा शब्द बहुवचनी है। मैं आपकी कृपा को, कृपाओं नहीं आएगा, मैं आपकी कृपा को कभी भूल नहीं सकता। तो कृपाओं नहीं आएगा भाई, क्या आएगा, कृपा। मैं आपकी कृपा को कभी भूल नहीं सकता। कोटा की अच्छी होटल, अरे होटल पुल्लिंग होता है। हम कहते हैं होटल कहाँ से, होटल खट्टी की है, होटल नहीं। कोटा का अच्छा होटल कौन सा है, क्या आएगा, अच्छा। और होटल कौन सा है, तो यहाँ अच्छी की जगह तो आ जाएगा अच्छा, और होटल कौन सा, कौन सी की जगह आ जाएगा, कौन सा है, पुल्लिंग है ना। कोटा का अच्छा होटल कौन सा है। ठीक, आगे देखो, वह रूपवान कन्या है। कन्या के लिए क्या था, रूपवती। रूपवान नहीं आएगा, रूपवती। देखो आपने शब्द शुद्धि पढ़ा, कितनी चीजें आपको आसानी से आ रही है अब। वह रूपवती कन्या है। देखो मनीषा बहुत बुद्धिमान है, यहाँ क्या आएगा, बुद्धिमती। शाबाश, मनीषा बहुत बुद्धिमती है। ठीक, आगे देखो, ये रूपवान, रूपवती और ये बुद्धिमती। उसने 2 कचौड़ी खाई। अरे 2 कचौड़ी, कचौड़ी तो एक ही आ गया ना, 2 का मतलब बहुवचन आएगा, तो उसने 2 कचौड़ियां खाई, कचौड़ियां। तो यहां लिखो, उसने 2 कचौड़ियां खाई। ये उसने 2 कचौड़ियां खाई, याद आ रही है ना सर्दी में कचौड़ी की। हाँ, वहां सभी वर्ग के लोग उपस्थित थे। अरे वर्ग का मतलब तो एक ही हो गया, और सभी का मतलब बहुवचन हो गया, तो वाक्य शुद्ध हो गया ना। यहाँ आना चाहिए कि वहां सभी वर्गों के, वर्ग नहीं, वहां सभी वर्गों के लोग उपस्थित थे। तो यहाँ वर्ग नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, वर्गों के लोग उपस्थित थे। ये लो अपने वचन और लिंग संबंधी अशुद्धि कंप्लीट। 6 नंबर है अपने सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां जो वाक्य में हो जाती है। देखिए इसके कुछ वाक्य हैं, अपने सारे अशुद्ध वाक्य लिए हैं। अब इनका शुद्ध रूप करते हैं अपन कि इनका शुद्ध रूप क्या होगा। कि मैंने कल जयपुर जाना है। अरे मैंने नहीं आएगा, मुझे कल जयपुर जाना है। तो मैंने की जगह क्या आएगा, मुझे कल जयपुर जाना है। ठीक है। चाय में कोई गिर गया। अरे कोई नहीं आता भाई, चाय में कुछ गिर गया। चाय में कोई मनक थोड़ी पड़ोगे बापड़ो, चाय में कुछ गिर गया, कुछ गिर गया। यहां देखो आप, चाय में कौन गिर गया। अरे कौन मत पूछो, चाय में क्या गिर गया। कौन तो इंसान के लिए आएगा, तो इंसान कप में थोड़ी घुस जाएगा। चाय में क्या गिर गया, कुछ कचरा वगैरह गिर गया हो तो पूछ सकते हैं कि उसमें क्या गिर गया। चाय में क्या गिर गया, यहाँ अपन ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा सकते हैं। चाय में कोई गिर गया तो छोड़ो, कौन गिर गया, प्रश्नवाचक चिन्ह, और यहाँ जाएगा क्या, क्या गिर गया आना चाहिए। यहाँ देखो, तुम तुम्हारा काम करो, तुम तुम्हारा काम करो, तुम्हारा नहीं, तुम अपना काम करो, तुम अपना काम करो। तो यहाँ कौन सा सर्वनाम आएगा, अपना। तुम अपना काम करो। यहाँ देखो, मैं मेरा काम करता हूं, मैं मेरा नहीं, मैं अपना काम करता हूं, मैं अपना काम करता हूं। यहां देखो, वह उसका चश्मा भूल गया। अरे वह भूल आए चश्मा तो उसका खुद का, वह अपना चश्मा भूल गया, उसका नहीं आएगा। क्या आएगा, वह अपना चश्मा भूल गया, वह अपना चश्मा भूल गया। देखो आगे, मोहन और मोहन का पुत्र बहुत व्यस्त हैं। अरे जब मोहन एक बार आ गया तो दोबारा वाक्य में मोहन लिखने की कहाँ जरूरत है। मोहन और उसका पुत्र, मोहन और मोहन का नहीं, मोहन और उसका पुत्र, मोहन नहीं आएगा दोबारा, मोहन और उसका पुत्र, मोहन और उसका पुत्र बहुत व्यस्त हैं। दरवाजे पर क्या खड़ा है,
कहाँ बजू को खड़ो जाए, दरवाजे पर क्या खड़ा है नहीं आएगा, दरवाजे पर कौन खड़ा है, कौन खड़ा है, दरवाजे पर कौन खड़ा है भाई। आगे देखो, मजदूरों में रोष था इसलिए उसने घेराव किया। अरे उसने घेराव किया, अकेले आदमी ने घेर लिया क्या उसको, मालिक को? नहीं, मजदूरों में रोष था इसलिए उन्होंने, भाई बहुवचन आ गया नहीं यहाँ, तो मजदूर सारे घेराव करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, उन्होंने। मजदूरों में रोष था इसलिए उन्होंने घेराव किया, उन्होंने घेराव किया। फिर देखो आप, तुम तुम्हारा नाम बताओ। अरे तुम्हारा नहीं, वापस वही बात आ गई, तुम अपना नाम बताओ, तुम अपना नाम बताओ, तुम अपना नाम बताओ। ये अपने सर्वनाम संबंधी शुद्धियां हुई, कुछ 10-12 वाक्य किए अपने। 7 नंबर है अपने वाक्य शुद्धि में कारक, चिह्न या परसर्ग संबंधी शुद्धियां। कारकों का सही प्रयोग नहीं होने के कारण भी वाक्य अशुद्ध हो जाते हैं। तो ये कुछ अशुद्ध वाक्य हैं, इनसे हम सीखेंगे कि किस प्रकार इनको शुद्ध करना चाहिए। देखिए, मेरे को तुम्हारे से कुछ करना है। अरे मेरे को नहीं आएगा, या तो मुझको आएगा कि मुझको, 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 यहां तक है ना, तुम्हारे से नहीं, तुमसे, मुझको तुमसे, मुझको तुमसे कुछ कहना है। यह आ जाएगा मुझे तुमसे कुछ कहना है। मुझको भी आ सकता है, मुझे भी आ सकता है। आगे देखो आप, मोहन घर पर बैठा है। अरे घर पर बैठा है, घर के ऊपर थोड़ी बैठे जाए, घर में बैठा है ना, घर के अंदर बैठा है। एक दो घर के ऊपर ही बैठे हो, हमेशा ऊपर ही बैठोगे, सर्दी जवान मरमरा जाओगे। मोहन घर पर नहीं, मोहन घर में बैठा है। देखो यहाँ भी वही बात है, बच्चे नदी पर तैर रहे हैं। अरे क्या पानी के भीतर नहीं जा रही क्या, वो नदी के ऊपर ऊपर ही उड़ रहा है, उड़ेगा तैरेगा, पानी के अंदर ही तो तैरते हैं ना भाई, थोड़ा बाहर निकल लेकिन अंदर ही तो तैरते हैं। तो क्या आएगा, बच्चे नदी में तैर रहे हैं। आगे देखो, उसने ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे उसने ऐसा नहीं, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो यहाँ क्या आएगा, उसे। आगे देखो, राधा ने आगरा जाना है। अरे राधा ने नहीं, राधा को आगरा जाना है भाई, राधा को आगरा जाना है। तुम्हारे को किससे मिलना है? अरे मेरे को तो किसी से नहीं मिलना, लेकिन वाक्य तो शुद्ध बोल, तुम्हारे को किससे मिलना है, नहीं तुमको या तुम्हें किससे मिलना है, तुमको या तुम्हें किससे मिलना है, तुम्हें कर लो, तुम्हें किससे मिलना है। तुम्हारे को मेरे से इतनी घृणा क्यों है, ये बोलते ना ऐसी बात, तुम्हारे को, तेरे को क्या काम है, मेरे को क्या काम है। तो ये अशुद्ध हो गया भाई, जीवन में ऐसी चीजें आने लग गई, शुद्ध रूप रहा ही नहीं। तुम्हारे को मेरे से इतनी घृणा क्यों है, तो क्या आएगा, तुमको, तुमको या तुम्हें, तुमको। फिर आ जाएगा पूरा वाक्य वैसा का वैसा ही कि तुमको मेरे से नहीं, यहां भी क्या आएगा, तुमको मेरे से, यहां ये से भी कर लेना भाई शुद्धि में। तुमको मुझसे, यहां आएगा मुझसे, तुमको मुझसे इतनी घृणा क्यों है। तो यहां तुम्हारे को की जगह तो आएगा तुमको, मेरे से की जगह आएगा मुझसे, कि तुमको मुझसे इतनी घृणा क्यों है, शुद्ध वाक्य बनेगा। आगे देखो 8 नंबर, वह कुएं में पानी भर रहा है। अरे कुएं के भीतर जाके पानी भरेगा क्या आदमी, कुएं से या कुएं के बाहर से है ना, तो वह कुएं से पानी भर रहा है, में नहीं आएगा, से आएगा। समय देखो, कारक चिन्ह संबंधी शुद्धियां आ रही है। 9 नंबर, सैनिकों को कई कष्टों को सहना पड़ता है। क्या हो सकता है, सोचो, कष्ट बहुवचन ही होता है, कष्ट ही होते हैं। तो सैनिकों को कई कष्ट सहने पड़ते हैं, को भी नहीं आएगा, यहाँ आएगा सैनिकों को कई, कई के बाद कष्टों की जगह आ जाएगा कष्ट, सैनिकों को कई कष्ट, ये को हट जाएगा यहाँ से, सैनिकों को कई कष्ट, सहना की जगह हो जाएगा सहने, सहने, पड़ता की जगह क्या हो जाएगा, पढ़ते। सैनिकों को कई कष्ट सहने पड़ते हैं, सैनिकों को कई कष्ट सहने पड़ते हैं। यहाँ बिंदी लगाना, बहुवचन वाक्य ना, यहाँ अगर बहुवचन हो तो यहाँ बिंदी जरूर लगाया करो है के बाद में, जब भी बहुवचन होगा, वरना ये भी शुद्धि हो जाएगी, है ना। तो सैनिकों को कई कष्ट सहने पड़ते हैं। आगे देखो, यहाँ है में बिंदी लगा लेना, इधर लिखो जब, यहाँ तो रहने नहीं देना। हमने गाजर घास को समूल से नष्ट कर दिया। अरे स तो यहीं लग गया, तो फिर से लगाने की क्या जरूरत है। हमने गाजर घास को समूल नहीं, ये समूल आ जाएगा तो फिर से हटा दो आप, तो इसमें से ये से क्रॉस कर दो, ये हटा दो बस। हमने गाजर घास को समूल नष्ट कर दिया, बस से हट जाएगा इसमें से, जिसमें शुद्ध हो जाएगा। हमने गाजर घास को समूल नष्ट कर दिया, से लगाने की जरूरत नहीं है।
देखिए 8 नंबर वाक्य शुद्धि अपने विराम चिन्ह संबंधी अशुद्धियां, इसके कुछ उदाहरण है अपने। देखो आप, रमेश तुमने यह क्या कर दिया, यानी कि यहाँ पर अपने को लग रहा है कि नहीं लग रहा कि आश्चर्य हो रहा हो, इसमें हो रहा हो, तो यहाँ पर विस्मयादिबोधक चिन्ह आना चाहिए। रमेश यहाँ ही आएगा, तुमने यह क्या कर दिया, दोनों जगह क्या आएगा, विस्मयादिबोधक चिन्ह आएगा। रमेश तुमने यह क्या कर दिया, इनके कुछ ऐसा काम कर दिया जिसे वो चौंक गया। आगे देखो, प्रसाद ने लिखा तुम नारी तुम श्रद्धा हो विश्वास रजत नग पद तल में। तो देखो आप यहाँ पर रुकना पड़ रहा है अपने को, वाक्य पढ़ेंगे तब कि प्रसाद ने लिखा, तो पहली बात तो यहाँ अल्पविराम नहीं आएगा, लिखा आएगा तो विवरण बोधक चिन्ह आएगा। भाई लिखा है तो वो विवरण दे रहा है ना, कुछ क्या लिखा उसने, तो विवरणादिबोधक चिन्ह आएगा यहाँ पर। और यहाँ पर ये तो सही है, ये चिन्ह तो सही है, उदाहरण चिन्ह ये तो सही है। अब यहाँ आएगा कि नारी तुम श्रद्धा हो, देखो हल्का सा रुके ना अपन, तो यहाँ आएगा अल्पविराम, नारी तुम श्रद्धा हो, फिर देखो विश्वास रजत नग पद तल में, सब जगह पूर्ण अल्पविराम लगेगा। थोड़ा थोड़ा रुक के बोलेंगे ना अपन कि नारी तुम श्रद्धा हो विश्वास रजत नग पद तल में। अगर एक साथ बोलेंगे, देखो वाक्य श्रद्धा हो विश्वास रजत नग पद तल, है ना, समझ में नहीं आएगा, तो सब में अल्पविराम लगेगा। तीसरा देखो, सीता राम व लक्ष्मण, तो सीता राम थोड़े आएगा, सीता फिर अल्पविराम, राम व लक्ष्मण ने अयोध्या से प्रस्थान किया, बिल्कुल सही है, केवल यहाँ पर ये लगेगा सीता राम व लक्ष्मण ने, यहाँ भी लगेगा सीता राम, सीता थोड़ा रुके, राम व लक्ष्मण ने रुके अयोध्या से प्रस्थान किया, रुकना पड़ रहा है थोड़ा थोड़ा। आगे देखो, मैं नहीं जानता कि तुम कैसे जाओगे, तो देखो ये प्रश्न थोड़ी पूछा जा रहा है, ये तो वाक्य बोल रहा है, तो यहाँ तो पूर्ण विराम आएगा कि मैं नहीं जानता कि तुम कैसे जाओगे, और यहाँ आएगा कि मैं नहीं जानता कि तुम कैसे जाओगे, इसमें कुछ भी नहीं आएगा, डायरेक्ट यहाँ पर पूर्ण विराम लगाना है अपने को कि मैं नहीं जानता कि तुम कैसे जाओगे, यानी कि यहाँ पर किया गया ना, तो यहाँ पर अल्पविराम